लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 13 तक लास्ट लेक्चर में डिस्कस हो गया था। एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, उसका यूनिट केल्विन और उसका जो रिलेशन है वो सेल्सियस के साथ, सेल्सियस का रिलेशन फ़ारेनहाइट के साथ, तो कौन सा रिलेशन कंबाइन होता है वो सब हमने देखा है 13। अब 1 to 13 थियरी हमने कंप्लीट कर दी है। 14 से जो थियरी है उसे हम स्किप करेंगे। 14, 15 और 16 और 17, 18 से देखेंगे। चलो बहुत 18 से आज हम टोटल 4 थियरी देखेंगे और सारी थियरी बेसिक कंसेप्ट ऑफ जो केमिस्ट्री है उसमें कैसे कोई फॉर्मूला या इक्वेशन में मैटर का क्या यूज होता है, कौन सा प्रोपोर्शन होता है, क्या होता है, वो सारे जो थियरी है वो इस 4 थियरी में हमें मिलेगी। चलो फर्स्ट थियरी हम देखते हैं आज। डिफाइन लो, समझ लो, डिफाइन लो ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। लो ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, इसका मीनिंग क्या है? तो मैं यहां जो लो है वो लिखता हूं, मैटर, समझ लो, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट nor destroy। ये बेसिक रूल्स है। इस थियरी में ये नहीं लिखा हुआ है, मैंने लिख लिया। देखो रूल्स बहुत ही सिंपल है। मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। कोई भी मैटर है उसे हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, उसे हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। चलो, दिस लॉ वाज पुट फॉर्थ बाय एंटोनी लेवोइजर। इन्वेंशन किसने किया था? एंटोनी लेवोइजर ने। रूल्स क्या था तो आप याद रख सकते हो, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। He performed careful experimental studies for combustion reaction for reaching to above conclusion। इस कंक्लूजन को वो कहां से लाया? तो कंक्लूजन पर पहुंचने के लिए उसने जो रिएक्शन स्टडी किया था वो कौन से रिएक्शन थे? तो वो सारे रिएक्शन थे कंबस्टन रिएक्शन, यानी बर्निंग रिएक्शन। This law formed the basis of several later development in chemistry। ये नहीं लिखेंगे तो अभी चलेगा, क्योंकि कोई भी रूल से केमिस्ट्री का डेवलपमेंट तो होता ही है। In fact, this was the result of exact measurement of mass of reactant and product and carefully planned the experiment performed by Lavoisier। Suppose ये रूल्स एग्जाम में आता है तो हमें क्या लिखना है? फर्स्ट ये लिखना है एंटोनी लेवोइजर, दूसरा ये लिखना है कि कंबस्टन रिएक्शन, तीसरा ये लिखना है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड, और फोर्थ ये लिखना है कि हम मास ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को का एग्जैक्ट मेजरमेंट कर सकते हैं। बस ये 3-4 पॉइंट ही लिखने हैं कि लो बाय एंटोनी लेवोइजर कहां से मिला? तो एक्सपेरिमेंट स्टडीज ऑफ कंबस्टन रिएक्शन, रूल्स लिखना है, और एग्जैक्ट मेजरमेंट ऑफ मास एंड रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट। ओके, चलो अब
आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। जब आप अपनी नोट में लिखते हो तो ये जो रेड लाइन है, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉन डिस्ट्रॉयड, ये आपको लिखना है। ओके, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अभी चलो, जो रूल्स है वो तो हमें पता चल गया है कि कैसा रूल्स है, लेकिन अब हम उसे अंडरस्टैंडिंग करेंगे कि हाउ टू डेवलप दिस रूल बाय द कंबस्टन रिएक्शन, कैसे ये रूल आया है उसे हम देखेंगे। चलो देख लेते हैं। समझ लो, ये एग्जाम्पल आपको एग्जाम में नहीं लिखना है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। सपोज मेरे पास कार्बन है प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। चलो, बहुत ही इजी इक्वेशन है, अब सबको पता है। चलो सपोज मैं ले लेता हूं, ये कार्बन नहीं है, चारकोल है। चारकोल मीन्स क्या है, वन टाइप ऑफ कार्बन है। तो मैं यहां ले लेता हूं कि सपोज ये चारकोल है, चारकोल का इन प्रेजेंस ऑफ एयर बर्निंग करेंगे। बर्निंग मीन्स कंबस्टन करेंगे। चलो, चारकोल का कंबस्टन हो गया, सी प्लस O2 गिव्स CO2। तो होगा क्या, जब चारकोल में से चारकोल का बर्निंग हो जाता है, आफ्टर बर्निंग ऑफ चारकोल हमें ऐसा लगता है कि हमने चारकोल यानी कार्बन को डिस्ट्रॉय कर दिया है। हम ऐसा समझते हैं कि हमने कार्बन को डिस्ट्रॉय कर लिया है, लेकिन होता ऐसा है कि कार्बन डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देख लो आप, फॉर्म ऑफ कार्बन इस चेंज हुआ है। पहले कार्बन चारकोल के फॉर्म में था, आफ्टर कंबस्टन कार्बन इज फॉर्म इन कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन का सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है, कार्बन जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। ऑक्सीजन जो है वो भी CO2 में कन्वर्ट हुआ है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने कार्बन को डिस्ट्रॉय किया है, हमने कार्बन को कन्वर्ट किया है CO2 में। वैसे ही हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमने CO2 को क्रिएट किया है, हमने CO2 को कार्बन में से कन्वर्ट किया है। तो इस इक्वेशन को आप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ कार्बन डिस्ट्रॉय भी नहीं होता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्रिएट भी नहीं होता है। तो फिर से मेन जो रूल है वो मैं कहता हूं आपको कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर डिस्ट्रॉय। ओके, तो कार्बन डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और CO2 क्रिएट भी नहीं हुआ है, सिर्फ कन्वर्ट हुआ है। ओके, चलो, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल था। चलो दूसरी एक थियरी देखते हैं, दूसरा एक लॉ है। See the another rule. Explain law of define proposal by example. Law of डेफिनाइट, इसे डेफिनेट भी बोल सकते हैं, आप गूगल पर सर्च करोगे तो, या फिर इसे डिफाइनाइट भी बोल सकते हैं। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होता है? प्रोपोर्शन मीन्स वन टाइप ऑफ परसेंटेज या फिर रेशियो। देखो, ये रूल्स ऐसा है, सपोज आप H2O ले लो,
मैंने आपको मास परसेंटेज कैसे फाइंड करना है वो तो बताया है, हाउ टू फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आप वर्ल्ड में से कहीं भी वाटर ले लो, वाटर में 2 हाइड्रोजन होते हैं, 1 ऑक्सीजन होते हैं। वाटर में हाइड्रोजन का मास 2 होता है, ऑक्सीजन का मास 16 होता है अप्रोक्स। यानी कहीं से भी आप वाटर लेते हो तो वाटर में परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सेम ही रहेंगे, कोई डिफरेंस नहीं आता है। तो इसे कहते हैं डिफाइनाइट प्रपोर्शन। क्या बोलते हैं? डिफाइनाइट प्रपोर्शन। तो डिफाइनाइट प्रपोर्शन का मीनिंग क्या रहता है? कहीं से भी कोई भी कंपाउंड हम ले, उसमें जितने भी एलिमेंट है उसका जो मास परसेंटेज है वो हमें सेम मिलेगा, यानी डेफिनेट मिलेगा, यानी डिफाइनाइट मिलेगा, यानी प्रॉपर मिलेगा, फिक्स मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा, वैसा हम कह सकते हैं। चलो यहाँ क्या किया है इस एग्जांपल में? This law was given by French chemist Joseph Proust. Joseph Proust. He stated that given compound always contain exactly the same proportion of element by weights. हमारे लिए ये रूल्स यहां से स्टार्ट होता है। Compound always contain exactly same proportion of element by weight. Okay, compound always contain exactly the same proportion of element by weight, यानी वेट का जो प्रपोर्शन होता है वो सेम रहता है। जोसेफ प्राउस ने क्या किया? जोसेफ प्राउस ने एक कंपाउंड लिया क्यूप्रिक कार्बोनेट, समझ लो। Joseph Proust take one compound cupric carbonate, then he find the mass percentage of each element. जैसे क्यूप्रिक कार्बोनेट नेचुरल सैंपल में भी मिलता है और सिंथेटिक सैंपल में भी मिलता है। सिंथेटिक मींस आर्टिफिशियल और नेचुरल मींस जो भी हमें नेचुरल फॉर्म में मिलता है। तो क्यूप्रिक कार्बोनेट 2 टाइप से हमें मिलता है, वन इज नेचुरल, दूसरा सिंथेटिक सैंपल। क्यूप्रिक कार्बोनेट में परसेंटेज कैसे फाइंड करते हो वो तो आपको पता है, आप अपने आप फाइंड कर सकते हो। नेचुरल सैंपल और सिंथेटिक सैंपल में जब कॉपर, कार्बन और ऑक्सीजन के, जैसे कि कॉपर का मोलर मास है 63.5, कार्बन का है 12 और ऑक्सीजन का है 3 × 16 48। आपको पता है कैसे? इसका मोलेक्युलर वेट होगा 123.5। सपोज आपको कॉपर का परसेंटेज फाइंड करना है तो क्या कर सकेंगे? 63.5 कॉपर का वेट अपॉन 123.5 टोटल वेट इनटू 100, वो आपको पता है। तो जोसेफ प्राउस्ट ने जब कॉपर का वेट नेचुरल और सिंथेटिक दोनों में फाइंड किया तो सेम मिला, कार्बन का भी सेम और ऑक्सीजन का भी सेम मिला। इट मीन्स कोई भी कंपाउंड हमें नेचुरली मिलता है, सिंथेटिक मिलता है, यहाँ कोई भी दूसरी ट्रिक से मिलता है। जब कंपाउंड में कोई भी एलिमेंट के मास परसेंटेज हम फाइंड करते हैं तो वो मास परसेंटेज ऑलवेज कांस्टेंट ही मिलेंगे, इसे हम बोलते हैं डिफाइनाइट प्रपोर्शन। ओके, तो ये जो नंबर है आपको याद रखने हैं या आप अपने आप भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, चलो क्या है मल्टीपल प्रपोर्शन? क्या मीनिंग होगा इसका? यहां जो एग्जांपल दिया गया है, जो इक्वेशन दिया गया है, अब देखो
इक्वेशन यहाँ ऐसे लिखा गया है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसमें कोई भी थिंग आपको समझ में नहीं आएगी, इसे मैं कैंसिल करता हूं। मैं जो ड्रॉ करता हूं उसे देखो। ओके, चलो लॉ ऑफ मल्टीपल proportion, okay, law of multiple proportion, उसका मीनिंग क्या है, मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या है, देखते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम। चलो, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives H2O, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन gives H2O2। चलो, यहाँ एक कंडीशन है, वो कंडीशन को आप समझ लो। टेक्स्ट बुक में जो थियरी दी गई है उसके वर्ड भी अच्छे नहीं है, डेफिनेशन भी हमें इतनी समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसे इक्वेशन से ही हमें अंडरस्टैंडिंग करना है। कैसे, देख लो एक बार। इसमें कंडीशन ऐसी है कि दो सेम एलिमेंट है, तो हमारे लिए दो सेम एलिमेंट कौन से हैं, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। ओके, दोनों सेम एलिमेंट है, एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। दोनों के बीच जब रिएक्शन होगी तो रिएक्शन से दो कंपाउंड बनते हैं, दोनों डिफरेंट कंपाउंड है। देख लो, एक बनता है वाटर, इसे मैं बोलूंगा हाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर रूटीन में हम कहते हैं वाटर। ओके, इसे कहेंगे हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ओके, हाइड्रोजन ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अब देखो, सब इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है। लेफ्ट साइड H2, राइट साइड H2, लेफ्ट साइड O2, राइट साइड O, तो नहीं चलेगा। यहाँ एक O है, यहाँ O2 है, तो O2 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करूंगा। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा कि ये क्या हो रहा है, बहुत इजी है। 1/2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 2, तो 1/2 इंटू 2, द आंसर इज 1। तो यहाँ भी 1, अब देख सकते हो लेफ्ट साइड 2 इंटू 1/2, तो 1 ऑक्सीजन, राइट साइड भी ऑक्सीजन 1 है, तो बोथ साइड ऑक्सीजन, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल। ओके, चलो, यहां बैलेंस नहीं करना है, देख लो आप। लेफ्ट साइड H2, राइट साइड H2, लेफ्ट साइड O2 एंड राइट साइड O2, बोथ साइड ऑक्सीजन हाइड्रोजन इज इक्वल। बोलो, पता चल गया। अब हम सबके मास लिखेंगे। आपको पता है कि मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 एंड मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, तो मैं लिखूंगा 2 ग्राम। चलो, यहाँ मैं लिखता हूँ मास, यहाँ भी लिखूंगा मास। ऑक्सीजन
तो यहां आप देख सकते हो 1/2 O2 यानी 2 कैंसिल हो गया, ओनली 1 ऑक्सीजन 16 ग्राम, 2 और 16 तो 18 ग्राम, और 18 ग्राम ही है ऑक्सीजन वाटर का मोलेकुलर वेट। यहाँ 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम, ऑक्सीजन देख सकते हो आप 32 ग्राम। जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वही बाय द वर्ड टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, लेकिन आपको ये इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। इक्वेशन के फॉर्म में लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो यहाँ मिलेगा 32 ग्राम और यहाँ मिलेगा 34 ग्राम। ओके, चलो इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ देखना ये है कि कोई एक एलिमेंट का मास सेम होना चाहिए, और वो ये है, देख लो 2 ग्राम 2 ग्राम। दोनों एलिमेंट जब डिफरेंट कंपाउंड बनाते हैं तो वन एलिमेंट हैज सेम मास। तो कौन सा सेम मास है? 2 ग्राम 2 ग्राम सेम मास है। सपोज वन एलिमेंट हैज सेम मास, देन जो डिफरेंट एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसका जो मास है उसका रेशियो एक सिंपल प्रोपोर्शन में मिलेगा। जैसे कि वाटर में ऑक्सीजन 16 ग्राम है, देख लो, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन 32 ग्राम है। वाटर में ऑक्सीजन कितने ग्राम है? 16 ग्राम है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन 32 ग्राम है। तो 16 जैम 32, तो हमें रेशियो मिलेगा 1:2। क्या मिलेगा रेशियो? 1:2। तो 1:2 क्या है? एक सिंपल रेशियो है, या फिर हम कह सकते हैं एक सिंपल प्रोपोर्शन है। सिंपल प्रोपोर्शन या सिंपल रेशियो, तो इस रूल को कहते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर और हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ऑक्सीजन का जो मल्टीपल प्रोपोर्शन है वो 1:2 है। ओके, इस इक्वेशन को आप एक बार देख लो, कोई दिक्कत है तो मुझे बोलो, उसके बाद हम दिस लॉ was proposed by Dalton in 1803. According to this law, if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combined with a fixed mass of the another element are in the ratio of small whole number, यानी सिंपल रेशियो मिलेगा, स्मॉल होल नंबर मिलेगा। क्या कहा? If two element can combine to form one more than one compound, the mass of one element combined with a fixed mass, यानी हमारे एग्जांपल में फिक्स मास किसका था? हाइड्रोजन का था। मास ऑफ वन कंपाउंड इज अ फिक्स मास, एंड अनदर एलिमेंट जो है, अदर एलिमेंट है, उसका जो मास है वो एक सिंपल होल नंबर रेशियो होगा। यानी हमें जो यहाँ रेशियो मिला था वो 1:2 मिला। चलो, ये हमें डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद जो भी मैंने समझा है वो लिखना है, ऐसे इक्वेशन नहीं लिखने हैं हमें। इसके बाद हमें जो मैंने समझा है वो लिखना है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन विथ ईच अदर एंड क्रिएट टू कंपाउंड, वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इन वाटर एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड, mass of hydrogen is same as 2 gram, but different mass of oxygen. Water, in water mass of oxygen is 16 gram and hydrogen peroxide में 32 gram. Ratio of mass of oxygen in water and hydrogen peroxide is 16:32 means 1:2। तो आपको सिर्फ ये डेफिनेशन, जो ये पॉइंट है, फर्स्ट तो ये लिखना है कि रूल्स बाय डाल्टन, और ये एक, उसके बाद मैंने जो लिखा है वो लिखोगे
तो ज्यादा अंडरस्टैंड होगी थियरी, क्योंकि सिर्फ वर्ड में आप हाइड्रोजन लिखोगे तो आपको ये थियरी नहीं पता चलेगी। ओके, चलो एक नया एग्जांपल हम लेते हैं इसी मल्टीपल प्रपोर्शन के लिए। चलो ये एग्जाम आपको एग्जाम्पल लिखना नहीं है, लेकिन एमसीक्यू में कई बार आता है। क्या मल्टीपल प्रोपोर्शन, जैसे हमने देखा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लेके मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है, वैसे ही नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन को लेके भी मल्टीपल प्रोपोर्शन हो सकता है। नाइट्रोजन का मास आपको पता है 14 है और ऑक्सीजन का मास आपको पता है 16 है। ओके, तो वी टेक टू एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन combine with each other and create many nitrogen oxide, क्योंकि थियरी में बोला गया है मिनिमम मोर देन वन कंपाउंड है। मोर देन वन कंपाउंड मींस कितने बनते हैं, देखते हैं। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन से N2O बनेगा, NO बनेगा, क्रिएट N2O3, N2O4 and last N2O5. Total 5 nitrogen oxide created with the use of nitrogen and oxygen. ओके, सबका नाम क्या है वो हमें नहीं जानना है। ये जो N2 है नाइट्रस ऑक्साइड, इसे लाफिंग गैस भी बोलते हैं। एक फिल्म में बताया गया था ये लाफिंग गैस। चलो यहाँ मास नाइट्रोजन का और यहाँ मास ऑक्सीजन का लेंगे। ओके, मास ऑफ नाइट्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन। चलो एक नाइट्रोजन का मास कितना है 14, तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो 28 होगा। एक ऑक्सीजन का मास 16 है। ओके, यहाँ एक ही नाइट्रोजन है तो 14, एक ऑक्सीजन है तो 16, 2 नाइट्रोजन है तो 14 इंटू 2 28, 3 ऑक्सीजन है तो 48, 2 नाइट्रोजन है तो 28, 4 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 4 64, 2 नाइट्रोजन है तो 28, 5 ऑक्सीजन है तो 80। ओके, चलो लेकिन हमारे लिए एक कंडीशन ऐसी थी कि दोनों एलिमेंट में से कोई एक एलिमेंट का मास फिक्स होना चाहिए। फिक्स मीन सेम होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। तो देखो आप नाइट्रोजन का मास, ऑक्सीजन में तो फिक्स 16 16 48 64 80 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ होगा 28 14 28 28 28, तो ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन मैं नाइट्रोजन का जो मास है इसे फिक्स करूंगा। चलो कैसे करता हूं देखो, फिक्स मास ऑफ नाइट्रोजन। मैं क्या करूंगा, सभी जो फॉर्मूला है उसमें नाइट्रोजन का जो मास है उसे 14 कर देता हूं। 28 भी कर सकता हूं लेकिन 14 करता हूं। चलो देखो प्रपोर्शन है, इसलिए यहां जो नाइट्रोजन का मास 28 है यहां मैं लिखूंगा 14। इसे 2 से डिवाइड कर
किया है मैंने, तो 28 का 14 हुआ है, तो 16 क्या क्या होगा, 8 होगा। 14 है तो 14 ही लिखूंगा और यहाँ 16 ही लिखूंगा। 28 है तो 2 से डिवाइड करूंगा तो 14, तो यहाँ भी डिवाइड होगा 24। 28 है 2 से डिवाइड करूंगा तो 14, 64 तो 2 से डिवाइड तो 32, 28 है तो 14 और 80 है तो 40। तो आप देख सकते हो सब में नाइट्रोजन का मास फिक्स हो गया 14 14 14 14, और जो यहाँ 2 से डिवाइड किया तो यहाँ भी मैंने किया। जो एक एलिमेंट का मास फिक्स होता है, किसका मास फिक्स है, नाइट्रोजन का मास फिक्स है। सपोज मास ऑफ नाइट्रोजन फिक्स है, तो ऑक्सीजन का जो मास है उसका रेशियो जो है वो हमें होल नंबर मिलेगा। तो मैं रेशियो लेता हूं ऑक्सीजन का, देख लो 8 जेम 16 जेम 24 जेम 32 जेम 40, सबको 8 से डिवाइड करता हूं क्योंकि 8 कॉमन निकलेंगे। तो 8 1 जा 1, 8 2 जा, 8 3 जा, 8 4 जा, 8 5 जा। तो ये क्या मिला, तो ये हमें एक होल नंबर मिलता है। तो जो रेशियो है वो एक होल नंबर मिलेगा, इसे हम बोलते हैं मल्टीपल प्रोपोर्शन। ओके, तो ये एक हार्ड एग्जांपल था मल्टीपल प्रोपोर्शन का। देख लो आप, कोई भी इसमें प्रॉब्लम रहता है तो उसे सॉल्व करते हैं। H2 plus O2 gives H2। चलो, मुझे मोल लिखने हैं, तो चैट में आप बता सकते हैं। चलो इसे मैं बैलेंस कर देता हूँ 1/2 से मल्टीप्लाई करके। चैट में आप बता सकते हो मुझे कि हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट इन दिस रिएक्शन। चलो बताओ फास्ट। हाउ मेनी मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट इन दिस रिएक्शन। ओके, मोस्ट ऑफ आंसर 1 आया है, 1 ही आंसर आएगा क्योंकि यहां से मोल मिलते हैं हमें, ये नहीं। ये 2 है, ये तो नंबर ऑफ एटम है, मोल इज 1। ओके, चलो हाउ मेनी molecules of oxygen react in this reaction, बोलो चलो फास्ट। ऑक्सीजन के कितने मोल हो गए, ओके हाफ मोल, वेरी गुड, तो 0.5 लिखेंगे हम। वाटर के कितने मोल है, वाटर के कितने मोल है, हाउ मेनी मोल ऑफ वाटर क्रिएट इन दिस रिएक्शन, 1। बस पता चल गया। तो आपको इतना पता है कि हाइड्रोजन के जो मोल है उससे हाफ मोल ऑक्सीजन के है। देख लो फिर से, जितने मोल हाइड्रोजन के हैं उतने ही मोल वाटर के हैं, लेकिन ऑक्सीजन के मोल हाफ है। यानी मोल ऑफ हाइड्रोजन एंड वाटर इज सेम, बट मोल ऑफ ऑक्सीजन इज हाफ। ओके, चलो अब हम कंपैरिजन करते हैं वॉल्यूम से। ये सब गैसियस फॉर्म में है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन और वाटर भी। ओके, गैसियस फॉर्म में हम ले रहे हैं वॉल्यूम। यहां ऐसा है कि मोल एंड वॉल्यूम की डायरेक्ट कंपैरिजन हम कर सकते हैं। याद रखो, मोल और वॉल्यूम की डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं। यहाँ मास की डायरेक्ट कंपैरिजन करनी हो तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि मास सबका डिफरेंट होता है, तो इसीलिए मोलेकुलर वेट हमें फाइंड करना पड़ेगा। लेकिन वॉल्यूम की कंपैरिजन कर सकते हैं। सपोज हमारे पास, समझ लो
सपोज हमारे पास 100 मिली हाइड्रोजन है। चलो अब आप मुझे बताओगे कि इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन यूज 100 मिली हाइड्रोजन यूज, ओके, तो हाउ मच ऑक्सीजन यूज बताओगे मुझे। चलो बताओ। 100 ml हाइड्रोजन यूज होता है तो ऑक्सीजन कितना यूज होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 50 ml। बहुत ही इजी आंसर था, देख लो। हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन 0.5 है। इट मीन्स हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का जो कंटेंट है, जो मोल है, वो हाफ है। तो ये 100 ml है तो ये कितना होगा? तो 50 ml होगा। चलो अब मुझे बताओ वाटर कितना जनरेट होगा? हाउ मच वाटर जनरेट? फास्ट। हाउ मच वाटर जनरेट? रुजू पटेल 150 ml लिखा है, हेतवी पटेल 100 ml लिखा है, आदित्य भट्ट 100 ml, कौस्तव 100 ml। तो 100 ml इज राइट आंसर। क्यों? बहुत सिंपल है। यहाँ ऐसा तो नहीं हुआ है कि 100 प्लस 50 150 नहीं होगा। देख लो आप, हाइड्रोजन 1 है तो वाटर 1 है, हाइड्रोजन 1 है तो वाटर 1 है, हाइड्रोजन 1 है तो वाटर 1 है, तो हाइड्रोजन 100 है तो वाटर कितना मिलेगा? 100 ही मिलेगा। ओके, हाइड्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 1.5 है तो वाटर हमें 1.5 मिला? नहीं मिला, हमें 1 मिला। तो ये 1 100, 1 से हाफ, 100 से हाफ, इसे कंपैरिजन बोलते हैं। रुजू पता चला तुम्हें? पता चला हो तो यस लिखो। ओके, अब हमें यहाँ वैल्यू किसकी ऐड करनी है? चलो, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 100 ml, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 50 ml। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 100 ml, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज 50 ml। रेशियो ऑफ 100 ml एंड 50 ml तो 2:1 रेशियो मिलता है। ये रेशियो एक सिंपल रेशियो है, तो इसे हम कहते हैं गैल्यूसियस लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इट मीन्स जब टू गैस कंबाइन होते हैं, रिएक्ट ईच अदर होते हैं, तो दोनों का जो वॉल्यूम होता है उस वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल रेशियो मिलता है। तो यहाँ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज 100, volume of oxygen is 50, the ratio is 100 jam 50, it means 2 jam 1, 2 jam 1 is whole number ratio, या फिर इसे बोल सकते हैं सिंपल रेशियो। ओके, चलो देख लो, उसके बाद हम थियरी देखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो एक बार इसे देख लो, उसके बाद हम थियरी देखेंगे। चलो, फिर से इस पेज पर हम नहीं आ सकेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ओके, थियरी देखते हैं, आ जाओ। गैल्यूसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। चलो, बहुत इजी है। यस, वेरी गुड। जैसे कि भी वॉल्यूम को मोल से डिटरमाइन कर सकते हैं, मोल और वॉल्यूम दोनों डायरेक्ट मोल से डिटरमाइन कर सकते हैं। चलो, लेकिन मास डिटरमाइन नहीं कर सकते, उसके लिए मोलिकुलर वेट चाहिए। चलो, दिस लॉ वाज गिवन बाय गैल्यूसेक, वो तो इसीलिए इसे गैल्यूसेक बोल जाता है। He observed that when gas combine or
produce in a chemical reaction that do so in a simple ratio by volume provide all gas are at same temperature and pressure. जब सारे गैस का टेम्परेचर और प्रेशर सेम होता है, गैस कंबाइन होता है या क्रिएट होता है, तब वॉल्यूम का रेशियो एक सिंपल वॉल्यूम रेशियो मिलेगा। ओके, चलो 100 ml ऑफ, वही फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ क्या है कि भाई वर्ड में हाइड्रोजन लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा। आपको अच्छी तरह करना है तो इक्वेशन लिखो वैसे, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2, ऐसे तो पता चलेगा आपको ये 100 है तो इससे हाफ है तो ये 50 मिलेगा, और ये 1 है तो ये 100, ऐसे लिखो। मैं आपको स्क्रीनशॉट भेजूंगा, इसलिए इस इक्वेशन को मत लिखना, और इक्वेशन पर से आप लिख सकते हो कि 100 ml H2 combined with 50 ml oxygen and create 100 ml of water. Volume of hydrogen is 100 ml, oxygen is 50 ml, ratio is 100 jam 50, means 2 jam 1. 2 jam 1 is whole number ratio, it means it is a simple number ratio. Okay, चलो देख लो एक बार, कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है इसमें तो मुझे चैट में बताओ, इसका सॉल्यूशन हम डेफिनेटली निकालेंगे।